आप सबका हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। आज विशेषोक्ति अलंकार और विभावना अलंकार दोनों को पढ़ेंगे, दोनों के अंतर को समझेंगे। आइए हम शुरू करते हैं विशेषोक्ति अलंकार। इसके पहले हम आपसे एक निवेदन करते हैं। उम्मीद है कि आप सभी ने हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है। नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, बेल बटन दबाएं, लाइक शेयर करें, कमेंट में अपनी जो भी बात है उसे जरूर लिखें। आइए हम शुरू करते हैं विशेषोक्ति अलंकार। अंग्रेजी में इसका नाम है पिक्यूलियर एलिगेशन। ध्यान रखें, विशेष का मतलब ये स्पेशल और उक्ति मतलब हम जो कुछ भी बोलते हैं स्पेशल बात है ये, इसलिए हम इसको कहते हैं एक विलक्षण आरोप करने वाला अलंकार है। परिभाषा की जब बात आती है तो संस्कृत साहित्य के बहुत बड़े विद्वान हुए हैं आचार्य विश्वनाथ। उसने अपनी पुस्तक साहित्य दर्पण में इसका जो व्याख्या किया, इसकी जो परिभाषा लिखी, वो जानना बहुत जरूरी है। तो हम उन्हीं की परिभाषा देखते हैं। सत्य हेतौ फलाभावः विशेषोक्तिर्निगद्यते। सत्य हेतौ फलाभावः विशेषोक्तिर्निगद्यते। इसी की जब हम हिंदी में व्याख्या करेंगे तो आपको हिंदी में परिभाषा समझ आ जाएगी। तो हिंदी परिभाषा क्या बनेगी? अर्थात जहां कारण के रहने पर भी कार्य नहीं हो, ध्यान रखना, कारण के रहने पर भी कार्य नहीं हो, वहां विशेषोक्ति अलंकार है। अब समझ गए कितनी विशेष बात है। कारण रहेगा, कार्य नहीं होगा। उदाहरण देखेंगे। सखी दो दो मेघ बरसते, मैं प्यासी की प्यासी, नीर भरे नित प्रति रहे, तउन प्यास बुझासी। पानी है, प्यास नहीं बुझ रहा है, कारण के रहते भी कार्य नहीं हो रहा है। एक उदाहरण और देख लेते हैं। चतुर सखी लखी कहा बुझाई, पहिरा बहु जय माल सुहाई, सुनत जुगल कर माल उठाई, प्रेम विवश पहिराई न जाए। सामने कारण है, माला पहनाना है, वर वधू दोनों है, लेकिन माला पहनाई नहीं जा रही। इससे सुंदर उदाहरण क्या हो सकता है? एक उदाहरण और देख लेंगे हम। फूलई फलई न बेत, फूलई फलई न बेत, जदपि सुधा वर्षहि जलद, मूरख हृदय न चेत, जो गुरु मिलई बिरंज सम। अद्भुत उदाहरण है यह। आप ध्यान रखें, सब कुछ होने के बाद भी कार्य नहीं हो रहा है, तो वहां पर विशेषोक्ति अलंकार है। हम आते हैं विभावना अलंकार पर, जिसे अंग्रेजी में पिक्यूलियर शब्द देखें। पिक्यूलियर वहां भी था। विशेषोक्ति का भी अलंकार का अंग्रेजी में नाम है पिक्यूलियर, उसका नाम पिक्यूलियर एलिगेशन है, इसका नाम पिक्यूलियर कॉजेशन है। अंग्रेजी भी बातों को स्पष्ट करती है। यहां भी बात है, विलक्षण बात यहां भी है। यहां करणीय संबंध है। हम वापस चलेंगे आचार्य विश्वनाथ जी के पास, जिन्होंने अपने साहित्य दर्पण में इसकी परिभाषा किया है। उनकी परिभाषा देखेंगे। विभावना बिना हेतुर कार्योत्पत्तिरुच्यते। विभावना बिना हेतुर कार्योत्पत्तिरुच्यते। अब हम इसकी जब हिंदी में व्याख्या करते हैं तो बात स्पष्ट होती है कि जहां बिना कारण ही कार्य हो जाता है, जहां बिना कारण ही कार्य हो जाता है, वहां विभावना अलंकार होता है। बहुत ही स्पष्ट, बहुत ही क्लियर। बिना कारण ही कार्य हो जाएगा, वहां पर विभावना अलंकार होगा। इस बात को हमारे हिंदी के आचार्य केशवदास जी ने बड़े सुंदर ढंग से लिखा। कारज को बिनु कारण ही उदव होत जें ठौर, तासो कहत विभावना केशव कवि सिरमौर। कारज को बिनु कारण ही उदव होत जें ठौर, तासो कहत विभावना केशव कवि सिरमौर। आप एक बात और ध्यान रखें, विभावना अलंकार के बहुत से भेद किए गए हैं अलग अलग रूपों में। सबसे पहला जो भेद है वही मुख्य भेद है और इसका उदाहरण ही सुप्रसिद्ध उदाहरण है। लेकिन हम 6 उदाहरण जान लेते हैं, 6 भेदों के नाम भी जान लेते हैं, कहीं दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा समय लगेगा आपका, लेकिन आपके लिए बहुत ही उपयोगी चीज है। तो हम इसके जो 6 भेद हैं एक एक उदाहरण से समझ लेते हैं।
पहला जो भेद है वह है जहां कारण के बिना कार्य की सिद्धि स्पष्ट, यही इसका लक्षण है, इसकी परिभाषा है। उदाहरण बहुत ही प्रसिद्ध, बिन पद चले सुने बिन काना, कर बिन कर्म करें विधि नाना, आनंद रहित सकल रस भोगी, बिन वाणी बक्ता बढ़ जोगी। देखें आप लोग, इतना अच्छा उदाहरण है। अब जो दूसरा भेद आता है वह कहता है कि जहां अपूर्ण कारण ही कार्य की सिद्धि हो जाए, पूरा कारण नहीं है, अपूर्ण है, कार्य सिद्ध हो रहा है। उदाहरण देखेंगे, काम कुसुम धनुषायक लिन्ह, शकल भुवन अपने बस किन्ह। अरे वाह, काम कुसुम के बल पर पूरे संसार को कर्मदेव ने अपने वश में कर लिया, अपूर्ण कारण से। तीसरा है जहां प्रतिबंधक होने पर भी कार्य की सिद्धि हो जाती है, यानी कार्य पूरा न हो उसको रोकने वाले होते हैं, फिर भी कार्य हो जाता है। उदाहरण देखें, रखवारे हति विपिन उजारा, देखत तो ही अक्ष जय मारा। रखवारे हति विपिन उजारा, देखत तो ही अर्थात रावण के जब यहाँ हनुमान जी गए थे अशोक वाटिका में, तो रावण के पुत्र अक्षय कुमार को हनुमान जी ने मार दिया था। इसी प्रकरण को अंगद जी रावण से कहते हैं कि रखवारे भी थे और तुम भी थे यार। रावण विश्वजयी व्यक्ति था, इन दो प्रकार के प्रतिबंधकों के रहते हुए भी देखत तो ही अक्ष जय मारा, हनुमान जी ने अक्षय कुमार को मार डाला। चौथा, जहां मूल कारण के अभाव में, ध्यान देंगे, मूल कारण के अभाव में दूसरे कारणों से कार्य की सिद्धि हो जाती है। उदाहरण देखेंगे आप समझ आ जाएगा। हसत बाल के बदन में यो छवि कछु अतुल, फूली चंपक बेली में झरत चमेली फूल। भाई, चंपक की लता, चमेली का फूल, मूल कारण कुछ और कार्य कुछ और। पांचवा देखिए, जहां विपरीत एवं विरोधी कारणों से कार्य की सिद्धि होती, बिल्कुल विपरीत और विरोधी। खल परिहास होई हित मोरा। देखो, दुष्ट लोग हमारा मजाक उड़ाते हैं, फिर भी हमारा भला होता है। विपरीत और विरोधी कारण है, कार्य की सिद्धि हो रही है। काक कहीं कलकंठ कठोरा, कौवे अपने कठोर वचन से जो बात करते हैं उसमें मेरा हित होता है। छठा इसका जो भेद है वो भी देखते हैं उदाहरण सहित। जहां कल्पित कारण से कार्य की सिद्धि हो जाती है, केवल कल्पना मात्र से। और नदी नद नदन ते कोक नद होते हैं, तेरी कर कोक नदी नद प्रकटत है। ध्यान देंगे, और नदी नदन ते कोक नद होते हैं। कोक नद का अर्थ समझना है, कोक नद का अर्थ होता है कमल का पुष्प। तो नदी और नालों में कमल होता है, सीधी सी बात है। लेकिन यहां क्या कल्पित कारण कह रहे हैं कि तेरी कर कोक नद, जो प्रेमिका है, हीरोइन है, उसका हाथ रूपी जो कमल है, उस हाथ रूपी कमल से नदी और नद प्रकटत है ना, कल्पित कारण से कार्य की सिद्धि। इस प्रकार आप इन दोनों के अंतर को भी समझ लेंगे। अंतर स्पष्ट हो गया है। जहां पर कारण के रहते हुए भी कार्य नहीं होता है, वहां क्या होगा? विशेषोक्ति अलंकार। विशेषोक्ति अलंकार, जहां पर कारण के रहते हुए भी कार्य नहीं होगा। और जहां बिना कारण ही कार्य हो जाएगा, है ना, जहां पर बिना कारण ही कार्य हो जाएगा, वहां पर विभावना अलंकार होगा। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।